क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट सेट। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, वाई वी लर्न सेट? बिकॉज द सेट इज ए फाउंडेशन ऑफ द मैथमेटिक्स। फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग, टू इम्प्रूव लॉजिकल थिंकिंग। ये लॉजिकल थिंकिंग को भी डेवलप करेगा, चीज़ों को ग्रुप में कन्वर्ट करने में काम आएगा, और दूसरा फाउंडेशन है पूरे मैथ्स का, इसलिए हमें सेट को पढ़ना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट सेट। सेट चैप्टर आपको बहुत ही आसान तरीके से और नोट्स फॉर्म में पढ़ाया जाएगा। आप इसके साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आता है कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। क्या कहता है सेट? सेट कहता है ए सेट इज वेल डिफाइन। सेट कैसा होगा? एक डिफाइन होगा। कैसा डिफाइन होगा? वेल डिफाइन होगा। किसका होगा? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। किसका कलेक्शन होगा? ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट कैसे होंगे? आपके डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे ऑब्जेक्ट्स। आपके ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं या फिर एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये क्लियरली डेफिनेशन होती है सेट की। सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइन होता है कलेक्शन। कलेक्शन किस चीज़ का हो सकता है? किसी भी चीज़ का हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं। और कैसे एलिमेंट्स होंगे? वो डिस्टिंक्ट होंगे। ओके, अब इन डिस्टिंक्ट एलिमेंट को हम लिखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, दिस एलिमेंट इन ए सेट आर रिटन इनसाइड करली ब्रैकेट। ओके, एंड सेपरेटेड बाय कोमास। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, समझनी है अच्छे से सेट के बारे में। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, कोई एक ए सेट है, ठीक है, और इसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स हो गए। इसको सेपरेट कैसे किया गया? कोमास के द्वारा। ठीक है, कोमास से क्या कर दिया? इनको सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, और किस में रखा गया है? करली ब्रैकेट के अंदर। तो क्या है? ये हमारा एक सेट है। दिस सेट ए हैज़ 5 एलिमेंट्स। कितने सेट है इसके अंदर? कितने एलिमेंट्स इसके अंदर? कितने ऑब्जेक्ट हैं? 5 ऑब्जेक्ट हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये होती है एक सेट की डेफिनेशन। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं सेट के बारे में। ये सेट के कुछ बेसिक एग्जांपल हैं, इनको देखते हैं। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 18। क्या ये एक सेट है? आप कहोगे जी एक सेट है। क्यों है? क्योंकि एक वेल डिफाइन है। क्यों डिफाइन है? क्योंकि इसने बोला है कि आपको 18 से छोटे प्राइम नंबर लेने हैं। ओके, क्या करना है आपको? 18 से छोटे प्राइम नंबर का कलेक्शन बनाना। तो क्या वो सेट होगा? चलिए देखते हैं। 18 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 13 के बाद 17। तो ये क्या है? आपका प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 13 17। क्या ये डिस्टिंक्ट है? आप कहोगे ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। और क्या है? कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, और वेल डिफाइन है। डिफाइन कैसे कर रखा है कि आपसे बोला गया है कि प्राइम नंबर है लेस देन 18, सो दिस इज ए सेट। ओके, जो हमारी सेट की डेफिनेशन है उसमें ये पूरी तरह से फिट हो रहा है, इसलिए ये क्या है? एक सेट है। तो क्या हो गया? ये एक सेट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। भाई रिवर्स, इंडिया के अंदर जितनी भी रिवर्स हैं उनका कलेक्शन, क्या वो डिस्टिंक्ट हो सकती हैं? आप कहोगे डिस्टिंक्ट है। सभी रिवर्स का नाम अलग अलग है। कोई गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, ताप्ती है। ठीक है, और क्या है? डिस्टिंक्ट भी है और कलेक्शन भी है, हम काउंटेबल भी हैं। ठीक है, हमको काउंट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये भी क्या हो गया? एक सेट हो गया। ठीक है, सेट किसका हो गया? रिवर्स का हो गया। आप इसमें लिख भी सकते हैं गंगा अप टू एटसेट्रा। ये क्या है? सारी की सारी रिवर्स। रिवर्स का क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय। अब बताइए, मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय, क्या ये एक सेट हो सकता है?
सेट क्या कहता है, डिस्टिंक्ट हो और कलेक्शन हो, ठीक है, डिस्टिंक्ट हो और वेल डिफाइन हो, ठीक है, यही तो कह रहा है कि सेट होना चाहिए। क्या ये डिफाइन हो सकता है? मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय, भाई सबके लिए बॉय ब्यूटीफुल अलग अलग हो सकते हैं, क्या पता मेरे लिए बॉयज़ ब्यूटीफुल अलग हो, आपके लिए अलग हो, ठीक है, किसी बच्चे के लिए खुद ही वो अपने आप को सुंदर मान रहा हो, दूसरे को सुंदर ही नहीं मान रहा हो, तो इसलिए क्या हो गया, वो एक सेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो वेल डिफाइन नहीं है, ठीक है, जो चीज़ वेल डिफाइन नहीं होगी वो क्या नहीं होगा, सेट नहीं होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबका डिफाइन करने का जो तरीका है वो अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है, लेकिन वेल डिफाइन नहीं है, सबके अलग अलग है, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये सेट नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, आपकी क्लास के बच्चों का कलेक्शन, भाई सबके लिए कलेक्शन सेम होगा, एक जैसा होगा, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, एक बच्चे ने गिना 40 बच्चे, दूसरे ने काउंट किया, उसने बोला कि ये 40 बच्चे हैं, तो इसलिए क्या है, ये कि सेट है, ओके। ये आपके सेट के कुछ बेसिक से एग्जाम्पल हैं, आगे देखते हैं। और सेट की दो टाइप की फॉर्म होती हैं, पहली है आपकी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स आपको पूछा गया है उन सबको एलिमेंट्स को किस में रखेंगे हम, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। उस सेट को बोला जाता है रोस्टर फॉर्म ऑफ ए सेट, रोस्टर फॉर्म कह दीजिए, या उसको बोला जाता है टेबुलर फॉर्म, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में लिखा जाता है, टेबल टाइप में लिखा जाता है, इसलिए इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट इनसाइड कर्ली ब्रैकेट, ओके। एग्जांपल के लिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ले लिया हमने, फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, तो इसको 2 4 6 8 10 ये हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर शो कर दिया, ठीक है, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स को रख दिए। तो ये किस टाइप की फॉर्म है आपकी, रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। ऐसे एक और सेट ले लिया हमने वोवल्स का, वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, AEIOU, ये क्या होते हैं, वोवल होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। इसको भी हमने कहाँ रख लिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख लिया, एक टेबल की फॉर्म में, तो इसको क्या बोला जाता है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ऐसी ही एक और फॉर्म होती है, चलिए देखते हैं। सेकंड फॉर्म होती है सेट फॉर्म की, सेट बिल्डर या रूल मेथड। अभी हमने जो रोस्टर फॉर्म देखी थी उसी को अब हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेट बिल्डर या रूल मेथड में। रूल एक्चुअल में क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है, उसको प्रॉपर्टीज के फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है, उसको प्रॉपर्टीज मेथड भी बोल देते हैं, रूल मेथड भी बोल देते हैं, या फिर सेट बिल्डर भी फॉर्म बोल देते हैं। तो दोनों मेथड आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला था हमारा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, जिसको हम एक टेबल की फॉर्म में लिखा था, उसी को हम सेट बिल्डर या रूल मेथड में भी कैसे लिखेंगे, देखिए। सेट बिल्डर और रूल मेथड में एक प्रॉपर्टी दिखानी हमें जो सेटिस्फाई करेगी ईच एलिमेंट को। वी राइट द प्रॉपर्टी और रूल दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट सेटिस्फाइज, सारे के सारे एलिमेंट क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। जैसे रोस्टर फॉर्म में हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे, सेम एग्जाम्पल वैसे इसके अंदर ले लेते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म में हमने एग्जाम्पल लिया था नेचुरल नंबर का, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 का, उसी को क्या था एग्जाम्पल रोस्टर फॉर्म का, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। रोस्टर फॉर्म में हमने एग्जाम्पल लिया था 2 4 6 8 10, ये क्या थी आपकी रोस्टर फॉर्म थी। इसी को फॉर्म को अब हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो किस में लिखेंगे, प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखेंगे। एक्स, इसको रीड कैसे किया जाएगा वो भी देखिए, इसको लिखा कैसे जाता है, पहले एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, क्या ये सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर हैं, और क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, 2 के बराबर है या उससे बड़ी है, और 10 के बराबर होगी या उससे छोटी होगी। तो ये क्या फॉलो कर रही है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है।
और सारे के सारे एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। अब किसी भी एलिमेंट को देख लीजिए, इस प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे। और ये प्रॉपर्टी कैसी है? इवन नेचुरल नंबर के लिए है। कौन सी प्रॉपर्टी है? इवन नेचुरल नंबर। ओके, जो 2 से बड़ा या उसके बराबर है और 10 से छोटा या उसके बराबर है। ठीक है, ऐसी हमने एक और रोस्टर फॉर्म ली थी वोवल की। ठीक है, क्या ली थी? ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या थे? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवल्स थे। इसी को प्रॉपर्टीज फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर यही वोवल होते हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। ठीक है, क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये होते हैं वोवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर। कैसे रीड किया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट है इसको रीड करना। सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्या है? एक इवन नेचुरल नंबर है। एंड फॉलो द प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, इस टाइप से इसको रीड करना है। एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या होगा? जो भी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, जो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, उसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, इस टाइप से हम सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड लिखते हैं। एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझाया जा रहा है। ठीक है, आपको नोट्स फॉर्म में लिख के दिया जा रहा है, तो आप साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हैं, जो आपको रिवीजन करते समय बहुत ही फायदा रहेगा आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ बेसिक नोटेशन है जो पूरे मैथ्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, और इस चैप्टर में तो सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। हम डायरेक्ट नोटेशन लिखेंगे एन। एन फॉर क्या होगा? एन फॉर होगा सेट। किसका? सेट फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का जब भी सेट के बारे में बात होगी तो हम इसको लिखेंगे किससे? एन से। जब जेड लिखा जाएगा तो वो होगा सेट फॉर ऑल। किसके लिए होगा? इंटीजर्स के लिए, इंटीजर्स नंबर। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्यू होगा सेट किसके लिए? फॉर ऑल रैशनल नंबर के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए। आर होगा सेट किसके लिए? फॉर ऑल रियल नंबर के लिए। ठीक है, ऑल रियल नंबर के लिए। जेड पहले था ऑल इंटीजर्स के लिए, अब प्लस लग गया तो सेट हो जाएगा किसके लिए? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। सेट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, सेम ऐसे ही सेट हो जाएगा ये किसका? क्यू किसका था? सेट रैशनल का था। प्लस है तो पॉजिटिव के लिए हो जाएगा सेट फॉर ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। ओके, आर प्लस, आर किसके लिए था? सेट फॉर ऑल रियल नंबर। ये पॉजिटिव के लिए हो जाएगा फिर सेट फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। किसके लिए हो जाएगा? पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ये सेट हो जाएगा। सी होता है सेट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। किसके लिए होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इस क्लास 11 में 5th चैप्टर है आइटा, जिसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, सी होता है सेट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे ही जेड नेगेटिव होगा तो किसके लिए होगा? ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। क्यू होगा तो ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर। आर नेगेटिव होगा तो किसके लिए? ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, इस टाइप से आपको ये नोटेशन है बेसिक, आपको पता होना चाहिए। कुछ और नोटेशन भी होते हैं जो हम आगे करवाएंगे आपको। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कल आएगी हमारी, इसी के ऊपर सेट को हम और आगे बढ़ाएंगे।